History and development of yoga. Yoga is the subject of numerous theories. Yoga is mentioned in the Rig Veda, and evidence of it has been discovered in the ancient civilization of Indus Saraswati, which is thought to be over 5,000 years old. Implying yoga is over 5,000 years old. योगा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी थ्योरीज में अलग अलग तरीके से सामने आता है। ऋग्वेद में योग को जगह दी गई, साथ ही साथ इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन में योग के बारे में जानकारी मिलती है। योग लगभग 5,000 वर्ष पुराना माना जाता है। इट वॉज क्रिएटेड बाय ऋषि मुनीस, जिसको ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया, रचना की गई फॉर द पर्पज ऑफ मेडिटेशन, बट इट ऑल्सो हैज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द बॉडी। ऋषि मुनियों ने योग की रचना ध्यान के पर्पज से की थी, लेकिन योग बहुत सारे आयामों में, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, बॉडी को पूरे तरीके से फिट रखता है। योगा evolved in many forms as exampled earlier. Mainly it has following 4 paths. योगा के कई सारे तरीके हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने बताए हैं, पर मेनली 4 पाथ हैं योग के जिसको फॉलो किया जाता है, जिसमें से पहला है ज्ञान योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा कर्म योग और चौथा राजयोग। आफ्टर द वैदिक पीरियड, द ग्रेट महर्षि पतंजलि डेवलप्ड योगा मेथड. ही रोट पतंजलि योग सूत्र. वैदिक पीरियड के बाद हमारे महर्षि पतंजलि ने योगा को डेवलप किया, लिखा एक पुस्तक के द्वारा जिसका नाम था पतंजलि योग सूत्र. पतंजलि योग सूत्र जिसमें 195 वर्सेस हैं, छंद हैं, साथ ही 4 भागों में ये डिवाइडेड है, जिसमें समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद जैसे सेगमेंट्स हैं. और हम बात करें किस तरीके से योग आगे बढ़ा, तो 3 मुख्य समय देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है प्री पतंजलि पीरियड, जिसको 500 BC से पहले का समय काल माना गया, पतंजलि पीरियड, और उसके बाद तीसरा पोस्ट पतंजलि पीरियड, जिसको 800 AD के बाद का समय माना जाता है. तो हम चर्चा करते हैं पहले पीरियड की, जिसको कहा गया प्री पतंजलि पीरियड, जो 500 BC से पहले का समय काल माना जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेदा एरा. अगर हम बात करें वेदास की, तो वेदास का अर्थ है दीज आर द टेक्स्ट विच कंटेन्स हिम्स, फिलॉसफी एंड गाइडेंस ऑफ लाइफ. जहाँ पर चर्चा होती है वेद मंत्रों की, दर्शन शास्त्र की, साथ ही साथ अपनी लाइफ में किस तरीके से हम मार्ग दर्शन करें उसकी, तो वो बात होती है वेदास में. दीज आर रिटन इन संस्कृत विच इज़ कंसीडर्ड टू बी द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज. संस्कृत में लिखे गए सभी वेदास, संस्कृत को आप जानते हैं कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज भी कहते हैं. द राइटर ऑफ वेदास ऋषिज, एंड इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट बाय ह्यूमन. वेदास को ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित किया गया, जिसे हम एक पुराना डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, जो मनुष्यों द्वारा लिखा गया. देयर आर 4 वेदास: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद. उपनिषद. मीनिंग ऑफ उपनिषद इज सिटिंग डाउन ऑन फीट.
which means getting education or शिक्षा. These are the essence of Veda. इसे सार भी कहते हैं वेदों का. There are more 200 उपनिषद अवेलेबल. एग्जाम्पल, यदि योग की बात करें तो उसमें कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद मुख्य रूप से हैं जिसमें योग की बात की गई है. अब हम पतंजलि पीरियड की बात करें तो महर्षि पतंजलि compiled all yoga in a book, Yoga Sutra. This book has total 195 sutras. The book has 4 segments. First segment is Samadhipada. In this segment, explain about Samadhi, जिसमें 51 सूत्रास के बारे में बात की गई है. यदि हम बात करें दूसरे सेगमेंट की तो दूसरा सेगमेंट है साधना पाद, जिसमें 55 सूत्रास हैं और एक्सप्लेन अबाउट मेडिटेशन, ध्यान. और इसी पाद में अष्टांग योग का भी वर्णन मिलता है. तीसरा पाद विभूति पाद, जिसमें 55 सूत्रास हैं, एक्सप्लेन अबाउट द रिजल्ट ऑफ योगा. और चौथा पाद कैवल्य पाद, जिसमें 34 सूत्रास हैं, एक्सप्लेन द कनेक्शन ऑफ योगा विद बॉडी, माइंड एंड सोल. इसी में अष्टांग योग 8 अंगों की बात होती है, जिसको 8 लिम्स ऑफ योगा भी कहते हैं. जैसा कि आपको बताया, इसका साधना पाद, जिसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि का वर्णन मिलता है. अब बात करें पोस्ट पतंजलि पीरियड की, जो 800 AD के बाद का पीरियड बताया जाता है. तो द पीरियड फॉलोइंग द पतंजलि पीरियड विच इंक्लूड द करेंट पीरियड is known as post-Patanjali period. After Patanjali, there were many yogis and sants who developed yoga remain step with their own personal style, but the basis form of yoga is same in all the styles. Modern yoga is also called Hatha yoga. Yoga Guru began to travel to the west in the late 1800 and early 1900, getting attention, and Swami Vivekananda dazzled the attendees at the 1893 Parliament of Religious in Chicago with his talks on yoga and universality of the world's religions. Hatha yoga was heavily promoted in India during 1920 to 1930 thanks to the effort of T. Krishnamacharya, Swami Shivananda and other Hatha yoga practitioners. In Mysore, Krishnamacharya established the first Hatha yoga school in 1924. 1924 में मैसूर में सबसे पहला हठ योग विद्यालय स्थापित किया गया. शिवानंदा created the Divine Life Society on the banks of the sacred Ganga River in 1936. 1936 में पवित्र गंगा नदी किनारे डिवाइन लाइफ सोसाइटी क्रिएट की गई शिवानंदा जी द्वारा. शिवानंदा was a prolific author who founded 9 ashrams and countless yoga institutions across the world and wrote over 200 books on yoga.